which is Bhagavad Gita. Let's move on to Bhagavad Gita Shloka reading and understanding. Today, the Shloka number is 14.04, and the services are with Hansa Mataji, Rashmi Mataji, and Veena Mataji. Hare Krishna. So let's start. Sarvayoneshu Kaunteya Murteya Sambhavanti Ya Tasam Brahma Mahirdhyonir Aham Biji Pradapita. Once again. Sarvayoneshu Kaunteya Murteya Sambhavanti Ya Tasam Brahma Mahirdhyoni Aham Biji Pradapita. Now together, Mataji. Sarv Yonishu Hare Krishna. Sav Yonishu Kaunteya Kaunteya Murteya Murtaya Sambhavanti Ya Sambhavantiya Tasam Tasam Brahma Brahma Mahadyonir Mahayodhyonira Aham Aham Bij Prada Beach Prada Pita Pita Sarv Yoneshu Kaunteya Sav Yonishu Kaunteya Murteya Sambhavanti Ya Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahadyonir Tasa Brahma Dyonira Aham Bij Prada Pita. Aham Beach Pradapita. Very nice, Mataji. Now एक पूरा श्लोक बोलेंगे. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तेय सन्तिया तासां ब्रह्म महर्द्योनिर अहम बीज प्रदापिता. Sav Yonishu Kaunteya Murtaya Sambhavantiya Tasa Brahma Dyonira Aham Bij Pradapita. Very nice, Mataji. बहुत सुंदर. Rashmi Mataji, let's do it together. सर्व योनिषु हरे कृष्ण माताजी. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महर्द्योनिर अहम बीज प्रदापिता. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महर्द्योनि अहं बीजप्रदापिता. Very nice, Mataji. Beautiful. Veena Mataji. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. Yes, Mataji. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महतो अहम बीज प्रदापिता. हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूँ. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच. सो अभी हम पहले एक बार एक्सप्लेनेशन करते, फिर इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे. पिछले श्लोक में भगवान ने कहा सारे जीव मेरी प्रकृति से, मेरी प्रकृति से, इट्स माय प्रकृति, मेरी है वो, मेरी प्रकृति से मेरे कारण है. मतलब कि मैं ही प्रकृति को गर्भस्थ करता हूं, मैं ही प्रकृति को या मटेरियल नेचर को प्रेग्नेट करता हूं. तो अभी अर्जुन के ये थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है सवाल कि अगर आप प्रेग्नेट करते हो, आप गर्भस्थ करते हो, तो इसका मतलब आप फादर हुए. इज इट नो? इज इट नॉट सो? ऐसे ही हुआ ना. तो कृष्ण को तो समझ में आ जा रहा है कि अर्जुन अपने मन में क्या सोच रहे हैं. तो कृष्ण कहते यस, हाँ अर्जुन, मैं ही इटर्नल फादर हूं सभी जीवों का. यहां पे क्या है? सर्व योनिषु, सभी योनियों का, यानी कि 84 लाख जो योनियां हैं सभी का. यानी कि जो देवी देवता को भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो अलग नहीं है, देवी देवताओं को भी ले रहे हैं कि सबका मैं ही हूं. सर्व योनिषु कौन्तेय मतलब सभी योनियों का जो इटर्नल फादर है वो मैं ही हूं. जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं, हम जब ब्रह्मा को बोल रहे हैं तो ये नहीं है कि हम दूसरों को भूल रहे हैं. जब हम
ब्रह्मा को अपने ब्रैकेट में ले रहे हैं ना, कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक, तो ब्रह्मा के साथ साथ हम ये भी तो सोचो कि और भी देवी देवता हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वो सबों की आ रही है कि देवी देवता सब 84 लाख योनियां जो हैं, सभी के जो इटर्नल फादर हैं वो कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। अभी ऐसा कोई भी और क्लेम कर रहा है क्या? कोई भी और कह रहा है, कोई भी देवी देवता कह रहा है कि मैं बीज दे रहा हूं, मैं फादर हूं? कोई कह रहा है क्या? आप एक बार ही थोड़ा सा सोच के देखो कि किसी देवी देवता ने कहा है क्या कि कोई भी, अव्वल तो ये कोई नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैं ही सीड गिविंग फादर हूं, मैं सबका इटर्नल फादर। एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए कि किसी ने भी कुछ भी ऐसा कहा है क्या? किसी ने भी कहा है क्या कि आई एम गॉड? किसी ने भी कहा है क्या कि आई एम द इटर्नल फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स? मतलब सभी जो जीवित प्राणी हैं, जो सभी हैं, वो सबका फादर मैं हूं। किसी ने भी कहा है क्या? हम जिसको भी कुछ भी मानते हैं, किसी ने भी, एक बार सोच के देखिए, किसी ने भी कहा है क्या? ये तो हम ही सोच के, हम ही प्रिडिक्ट इंटरप्रेट करके, और हम ही मान करके, और हम ही भ्रमित होकर के, और हम ही अपना रास्ता लंबा बना करके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो, किसी ने बेचारों ने कुछ नहीं कहा है, वो तो खुद ही शेल्टर में है, वो तो खुद ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ये तो हम ही ऐसे कह रहे हैं, है ना? तो ये बात क्लियर है। इस एक फर्स्ट वाले से बात क्लियर होती है कि सर्व योनिषु कौन्तेय, कि सभी जो योनियां है, सबके जो इटर्नल बीज प्रदा जो फादर है वो मैं ही हूं। अब इससे दो तीन बातें बहुत स्पष्ट होती है। पहली बात ये स्पष्ट होती है कि सबका पालन करने वाले कौन है? कृष्ण है सबका पालन, और कृष्ण ही सबके इटर्नल फादर हैं। तो यदि से, तो हम जिस तरीके से इस भौतिक जीवन में जो पुत्र होता है वो अपने पिता का इंडेटेड होता है, क्योंकि उसकी वजह से वो इस भौतिक जगत में आ करके जो भी वो कुछ वो कर पा रहा है वो करता है, तो इंडेटेड होता है। तो जो पुत्र होता है वो अपने पिता को पूछता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी बात मानता है, और फिर जब वो ये काम करता है तो पिता उसकी संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन उसको देते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वो कब करते हैं? जब पुत्र जो होता है वो ये अपने पिता को से इंडेटेड होता है। इंडेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडेटेड होता है। इंडेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्जदार। रिले। हाँ, सो आप समझ रहे हैं, जब वो पुत्र ये रिलेशन को समझता है, पिता की बात मानता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो पिता भी फिर पुत्र से उसका पालन प्रेम पोषण, कर प्रेम करता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा इटर्नल फादर हूँ। अभी एक पीरियड के लिए तुम्हारे को फादर दिया गया है, पर मैं तुम्हारा इटर्नल फादर हूँ। ठीक है, ये एक पीरियड है विच वी हैव टू, हम कर रहे हैं, पर इटर्नल फादर। सेकंड क्या है? जब सारे लिविंग, सारी योनियां के एक ही फादर है, तो इसका एक मतलब ये होता है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब रिलेटेड हैं। तो अभी कौन से फादर को पसंद आएगा कि एक भाई दूसरे भाई को काट के मार के खा रहा है और अपने पेट भर रहा है? किसी भी फादर को पसंद आएगा क्या? किसी फादर को ये, चाहे चाहे तो एक भाई बहुत होशियार हो और दूसरा भाई फिजिकली डिसेबल्ड हो, पागल हो, बात ना मानता हो, चरसी हो, गांजा करता, कुछ भी करता हो, पर क्या तो भी पिता को अच्छा लगेगा कि एक भाई दूसरे भाई को मार के काट के खा ही जाए, अपना पेट भर ले? नहीं लगेगा ना। इसी तरीके से कृष्ण को, जो कि इटर्नल फादर हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम जब जानवरों को मार के और उनको खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, जबकि हमारे पास इतनी व्यवस्था है अपना पेट भरने के लिए। एक मुट्ठी अनाज ही चाहिए होता है, एक मुट्ठी चाहिए होता है अपने पेट को भरने के लिए। ये जितना है ना, अभी भी जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो यही कहते हैं कि जितना आपकी मुट्ठी है बस इतना पोषण ही आपको अपनी थाली में खाना चाहिए अपने पेट को भरने के लिए। तो अभी कहाँ से बात आ गई कि हम ऐसे मार मार के खाएंगे? तो कृष्ण को ये नहीं पसंद है। ठीक है, सो अब कि कृष्ण सबके पिता हैं, और अगर हम उनकी प्रोटेक्शन में हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम वो वैसे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम वो किसी से प्रेम करेंगे अगर हम बात नहीं मानेंगे तो प्रेम नहीं करेंगे, नहीं। एज अ फादर वो अपने बच्चे से वैसे भी प्यार करेगा, परंतु क्या होता है कि जब हम शेल्टर में जाते हैं तो प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है,
जब हम शेल्टर लेते हैं तो प्रोटेक्शन मिलती है, बस बात इतनी। ऐसा नहीं है कि हम शेल्टर नहीं लेंगे तो पिता हमसे प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो हमसे हर अवस्था में प्रेम करेंगे। हम अभी क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब भगवान जो है खुद को, अब एक दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान खुद को तो पिता कह रहे हैं, पर वो प्रकृति को क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने कहा है ऐसे कि मैं पिता हूँ, प्रकृति माता है और हम दोनों मिलकर ऐसे करते हैं? ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने। वो प्रकृति को माता नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आप पिता हैं तो प्रकृति माता होनी चाहिए, परंतु प्रकृति को माता नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति जो है वो उत्पत्ति का स्थान है, ठीक है। जैसे प्रकृति जो है वो उत्पत्ति का स्थान है, एक्चुअली में प्रकृति जो है वो चर है, मतलब उसमें वो जो प्रकृति जो है वो क्या जड़ है, प्रकृति जड़ है। और प्रकृति क्या है, वो माया जो है, ये प्रकृति जो है वो उत्पन्न तो करती है, वो पालन पोषण तो करती है, पर फिर भी वो मां नहीं है, ठीक है। वो कृष्ण की अध्यक्षता में ये सारे कार्य कर रही है, ठीक है। फिर से सुनिए, सारे ब्रह्मांड, ये पृथ्वी तो क्या, आप सोचो ये पृथ्वी तो ये इतनी सी है, अभी सारे ब्रह्मांड की बात हो रही है, और एक ब्रह्मांड नहीं, सभी ब्रह्मांड की बात हो रही है। वो सब जब प्रलय के टाइम पे एक बॉल के रूप में एक जगह इकट्ठा होते हैं और डल होती है ये, इसमें कोई भी वो चहल पहल या कोई कुछ भी क्रिएशन या कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। तो एक पृथ्वी तो क्या, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड तो क्या, सारे ब्रह्मांड प्रलय के समय पे एक बॉल के रूप में अंदर हो जाती है, उसमें कोई हलचल कोई एक्टिविटी नहीं होती। फिर भगवान क्या करते हैं, वो इसके अंदर में समय डालते हैं, और समय डाल के पृथ्वी की जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो थोड़ा एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद में जब एक्टिवेट होते हैं तब सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। तब ब्रह्मा जो है वो जीव की रचना करते हैं, और जो वापस से भगवान जो है फिर वो वापस क्या करते हैं, वो फिर से जो जीव है उसके अंदर जाते हैं, और फिर जीव जो है उसमें भी एक्टिविटी आती है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस इस तरीके से फॉलो होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो फादर हूं, परंतु प्रकृति सिर्फ मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, सिर्फ मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। यस ऑफ कोर्स वो उत्पन्न कर रही है, वो शरीर दे रही है, ठीक है। वो शरीर दे रही है, जैसे वो शरीर दे रही है, और वो पालन पोषण भी कर रही है। जैसे कि माता का जो गर्भ होता है उधर शरीर बनता है और पालन पोषण भी होता है, परंतु गर्भ जो है वो मां नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इतना समझ में आ रहा है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य ये है बेसिकली शॉर्ट में कि मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही पालन पोषण करता हूँ, मैं ही प्रलय करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो जब हम इस बात को समझेंगे कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, तो फिर हमें वो ग्रैटिट्यूड आएगा, हमें वो भाव आएगा, और फिर हम अपनी चैंटिंग बहुत शुद्धता से और बहुत ही संयम और बहुत ही ध्यान पूर्वक हम कर पाएंगे, ठीक है। भगवान का नाम लेने के लिए ये एक फेथ, एक बिलीफ यहां से बनता है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति पहली बात तो जड़ है, उसमें अपने आप से कोई लाइफ नहीं है। तो प्रकृति जड़ है। प्रकृति क्या करती है, हमें अपने 3 बंधनों में बांधती है। वो सतोगुण में बांधती है, रजोगुण में बांधती, तमोगुण में बांधती है। ये तीनों बंधनों में हमें बांधती है, और इस बंधन से बंधे रहने पर हम बार बार जन्म मृत्यु लेते, और हमको छुटकारा नहीं। जब इन बंधनों से छूटेंगे तभी हमारी जन्म मृत्यु से भी हम छूटेंगे, ठीक है। थर्डली क्या बात है कि जो प्रकृति है, जो ये माया शक्ति है, वो हमें 3 कष्ट देती ही देती है। कौन से 3 कष्ट देती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, और कौन सा वाला है, आदि भौतिक। तो ये 3 कष्ट हमें देती है। हमें अपने मन और अपने शरीर से कष्ट होता ही होता है, हमें दूसरे जीव से कष्ट होता ही होता है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें दूसरे जीव से भी कष्ट होता ही होता है। और थर्ड क्या है, हमें जो ये जो होता है ना, सुना देवताओं से भी जब वो रुष्ट होते हैं तो उनसे भी हमें कष्ट होता है, वो भी हमें कष्ट देते हैं। तो वो कब कष्ट देते हैं, तभी ये सुनामी है, भूकंप है, फ्लड्स है, फैमिन है, ये सब हमें, ये कष्ट होता ही होता है, इसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। और ये कष्ट कौन दे रहा है हमें, ये माया शक्ति, ये भौतिक जगत ही कष्ट दे रहा है। तो भौतिक
जगत या प्रकृति जो है ये क्या कर रही है? पहली बात तो ये जड़ है, यस ऑफ कोर्स ये उत्पत्ति करती है, यस ऑफ कोर्स ये पालन पोषण करती है, पर ये माँ नहीं बनती है। ठीक है। सेकेंडली क्या है? ये हमें 3 कष्ट देती है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये 3 कष्ट हमें देती ही देती है। और क्या करती है? हमें अपने 3 गुणों में बांध के रखती है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये 3 जो चेने हैं उनमें बांध के रखती है। ठीक है। तो हमें इन सब से निकल करके फिर ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से हम हट सकते हैं। और यहाँ पर भगवान ने फर्स्ट ही सेंटेंस में कहा है सर्व योनिषु कौन्तेय। अभी कौन्तेय क्यों कहा है? सब बार जब भगवान अर्जुन को एड्रेस करते हैं तो हर एड्रेस का एक कोई ना कोई मतलब होता है। यहाँ पे कहा है कौन्तेय। कौन्तेय मतलब कि हे कौन्तेय, मतलब कि हे अर्जुन, तुम तो कुंती के पुत्र हो, तो जिस तरीके से तुम्हें कुंती माता का प्रेम मिल रहा है उस प्रकार से तुम्हें भौतिक जगत का तो, प्रकृति का तो प्रेम नहीं मिल रहा ना। तो वो तुमको एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माँ का प्रेम है। प्रकृति माँ नहीं है, उत्पन्न करती है, पोषण करती है, परंतु प्रकृति माँ नहीं है। ठीक है। पृथ्वी देवी जरूर है, और अभी इधर पृथ्वी की बात नहीं हो रही, इधर सारे ब्रह्मांडों की बात हो रही है, क्योंकि रचना सृष्टि इधर हो रही है ना। सभी एक हम अपने ब्रह्मांड को समझते कि हमारे ब्रह्मांड है, नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, तो सबकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी देवी है, रिस्पेक्टेबल है, परंतु वो मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। उसको भी जब प्रॉब्लम आती है, पृथ्वी को हम सुनते हैं ना श्रीमद् भागवत में, पृथ्वी को भी जब प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करती है? वो क्या करती है? वो ब्रह्मा के पास जाती है। फिर ब्रह्मा क्या करते हैं? वो फिर क्षीरोदक्ष विष्णु के पास जाते हैं, जो कि क्षीर सागर में लेटे हुए होते हैं। तो ब्रह्मा प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थना को सुन के फिर विष्णु जो है वो उनसे कांटेक्ट, कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने प्रार्थना करी वो प्रकट हो गई, नहीं, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, श्रीदक्ष विष्णु के हृदय में जाती है। श्रीदक्ष विष्णु जो बोलते हैं वो ब्रह्मा के हृदय में आती है। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ऐसे सामने भी, उनके सामने भी प्रकट नहीं होते। तभी तो जो देवी देवता होते हैं वो भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, क्योंकि हम तो क्या 100 इयर्स मैक्स उसमें हम ये चीज पा सकते हैं जो देवी देवता कितने समय तक रहने के बाद भी बात पाते हैं, कितना समय लगता है उनको। ठीक है ना। हम जानते हैं कि ब्रह्मा की कितनी आयु होती है, 100 इयर्स, मतलब कि कितने ट्रिलियन ट्रिलियन इयर्स होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है। सो अभी क्या है कि पृथ्वी को भगवान कह रहे ये माँ नहीं है, और जो भक्ति विनोद ठाकुर है उन्होंने तो पृथ्वी को पिशाचिनी कहा है। वो एक, जैसे हम जब वृंदावन जाते हैं तो वहां पे जब मंगला में हम जाते हैं तो वहां पे रोज गाया जाता है, मोस्टली रोज ही गाया जाता है मंगला में, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाची रखोले। कि ये जो जो पृथ्वी है वो बोल रहे हैं कि जीव को बोले कि जीव तुम जागो। कब तक तुम इस पृथ्वी की गोद में यूं ही सोते रहोगे, यूं ही तुम भ्रमित रहोगे, क्योंकि पृथ्वी जो है ना वो भ्रम में डाल के रखती है, ये चीज वो चीज, और सो ये करो, मजे करो, मस्ती करो, अपनी इंद्र तृप्ति करो, तो ये भ्रम में डाल करके रखती है। और जब हम भ्रम में आ जाती है तो हमें प्रताड़ित करती है, हमें दुखी करती है। तो इसको पिशाचिनी बोला। पिशाचिनी कौन होती है? जो कि खून पीती है। ठीक है। तो जैसे पहले पूतना को भी इसी से एग्जाम्पल से बोलते हैं कि पूतना मतलब एग्जाम्पल है कि पिशाचिनी का एग्जाम्पल है पूतना, जो कि कृष्ण को मारने के लिए आई थी। ठीक है। तो पृथ्वी को पिशाचिनी बोलते हैं कि ये जीव को भ्रमित करिए कि और सो, और ये कुछ भी मत करो, तो वो भ्रमित करती है। तो इसकी गोद से उठना होगा जीव को, और तभी वो समझ आएगा। और जब हम ये सब बातें ना तब तक समझ नहीं आती जब तक से शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तब तक ये बातें ना तो समझ में आती है और ना ही ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। यहां से सुना यहां से बाहर, यहां से सुना यहां से बाहर, हमारे अंदर नहीं ठहरता जब तक से हम शास्त्र नहीं करते, पढ़ते, संग नहीं करते और भक्ति नहीं करते। ठीक है। सिर्फ मालूम होना काफी नहीं है, उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये है। सो हमें ये सब चीजों को समझ करके
भक्ति को और निष्ठा से, सिंसेरिटी से करना चाहिए। और भक्ति में हमें चैंटिंग बहुत सिंसियर होकर करना चाहिए और एक प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्णा, मैं तुम्हारा ही हूँ। अपनी वजह से, अपने भोग की प्रवृत्ति की वजह से मैंने तुमसे जिद करी, पर तुम इतने दयालु हो कि तुमने इस सृष्टि की रचना मेरे भोगने के लिए करी। परंतु अब मैं समझ गया हूं और अब मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं हमेशा हमेशा। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और इस प्रार्थना के साथ हमें बहुत ही निष्ठा से हमें भक्ति या चैंटिंग करनी चाहिए। देखो, बिजी तो सब है, कोई भी यहाँ वेला बैठा हुआ नहीं है और कोई भी यहाँ बुद्धू नहीं है, क्योंकि जो यहाँ बहुत ज्यादा समझदार है ना, वो ही हर चीज को एक तरफ रख करके और भक्ति करने के लिए वक्त निकाल रहा है। कोई भी यहाँ बुद्धू या वेला नहीं है। तो ये भक्ति किसी भी बुद्धू इंसान की बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। ओहो कि आपको बहुत समय होगा, आप कर लो, हमें भी बहुत काम है, ये काम की बात नहीं है। दिस इज फूलिशनेस कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये जो माया, जो प्रकृति है, वो छोड़ने वाली है नहीं। ये हमारी ग्रूमिंग करती ही रहेगी जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमें हरि का नाम लेके इस कलयुग से निकलना है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसी बीच हम जितनी भक्ति कर लेंगे, ये जितने सत्कर्म कर लेंगे, उतना अच्छा हमें एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अच्छे कर्म, अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। उस व्यवस्था में चूज हमें ही करना है कृष्ण को। कृष्ण उसके लिए जबरदस्ती नहीं करते। 18 चैप्टर में भी कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को कि अर्जुन, मैंने तुमको सब बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करो। वो ये नहीं बोलेंगे, वो बार बार कहते हैं कि हाँ, तुम अगर मुझे करोगे, मुझे नमोगे, मुझे करो, कहते हैं, परंतु लास्ट में यही कहते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दिस इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, एक और, आई जस्ट वांट वीणा माता जी टू रीड द लास्ट दिस श्लोका। प्लीज डोंट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ये आप जिसको तात्पर्य माता जी वो पढ़ेंगे, उसमें से मुझे आपको एक बात समझानी है। तात्पर्य। हाँ जी माता इस जी। श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में है। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत में जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है माता जी, मतलब इसका मतलब हम समझ गए ना कि सिर्फ इस पृथ्वी की बात नहीं हो रही, सिर्फ इस पृथ्वी के मतलब लैंड, अंडर वाटर, आकाश, इसकी बात नहीं हो रही, परंतु ऐसे सभी ब्रह्मांडों की बात हो रही है। मतलब कि हम, क्योंकि पृथ्वी, हम एज जीवात्मा, हम यहाँ पृथ्वी में हैं इस वक्त पर। क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी में हैं, इसलिए हमारे अंदर पृथ्वी का जो एलिमेंट है, जो सॉलिड सॉलिड एलिमेंट है ना, पृथ्वी से सॉलिड होता है, इस तरीके से जो सॉलिड एलिमेंट है वो हमारे यहाँ ज्यादा, हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। जो सॉलिड, ये सब जो फ्लैश है, ये सब पृथ्वी एलिमेंट है, हमारे पास ये ज्यादा है। अभी जो सूर्य में होगा उसके पास अग्नि एलिमेंट, भाई 5 भूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब 5 एलिमेंट, इसी से बॉडी बनती है। हमारे पास पृथ्वी एलिमेंट ज्यादा है। अभी जो अग्नि में भी जीवात्माएं हैं, ऐसा नहीं है, तो वहां पे अग्नि, सन में भी है जीवात्माएं, तो वहां पे अग्नि एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए वो वहां रह सकते हैं। हम अगर पास में जाएंगे जल जाएंगे। ठीक है। तो उनका वैसा संरक्षण, उसकी मेकिंग वैसी है। अभी ब्रह्म, जो सत्यलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां पे भी है ब्रह्मा जी जो है, पर वहां पे उनकी बनी हुई कैसे, उनमें बुद्धि तत्व बहुत ज्यादा है, उनमें बुद्धि वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा, वो उनकी बुद्धि का एलिमेंट। इस तरीके से जो जो जहां है उसकी बॉडी वहां की एलिमेंट से ज्यादा बनी हुई है।
ठीक है, तो ये बस समझने वाली बात है, दैट इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो भगवान के इन सब का जो बीज प्रदा जो फादर है, सीड गिविंग जो फादर है, मैं हूं। ठीक है, तो अगर एक बार सोच के देखो कि हम क्या है, कितना छोटा सा है हम, परंतु हम फिर भी कितने बड़े से कनेक्टेड हैं, और उसमें भी हमें अभी ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है जिसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं। कितना कुछ हम बैंक बैलेंस भी भर सकते हैं, हम कितना कुछ अपने डिग्रियां भी हासिल कर सकते हैं, और हम अभी सिंपल सा भक्ति करके, नियम से साधना करके, सिर्फ सिंपल सी नियम से साधना करके यहां से निकल भी सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है। और भगवान वहां हमारी गलतियों को गिनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु वो बस ये देख रहे हैं कि एक बार, और फिर बस हमारा उधर का रिश्ता शुरू हो जाता है, दैट इज इट। तो बहुत दयालु है वो। कोई फादर अपने बच्चों की गलतियां गिनने नहीं बैठा, आज 1 2 ऐसे नहीं कोई कर रहा है। पर एज ऑफ कोर्स जब भी हम प्यार से संपर्क साधते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको।